बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी की म्यूटेशन, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन में क्या फ़र्क है। यानी कि प्रॉपर्टी को रजिस्टर होना, उसकी रजिस्ट्री करवाना और उसकी म्यूटेशन में क्या फ़र्क है और इसका क्या फ़ायदा होता है। अगर रजिस्ट्री करवाएं तो उसका क्या फ़ायदा है और अगर म्यूटेशन करवाएं तो उसका क्या फ़ायदा है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, यानी कि जब कोई भी आप ज़मीन, कोई प्लाट है, कोई मकान है, कोई घर है, कोई दुकान है, वो आप ख़रीद करते हैं तो उसकी सेल डीड आप तैयार करते हैं। उस सेल डीड को, जिसको बैनामा भी कहा जाता है, वो तैयार करते हैं। वो तैयार करने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करवाया जाता है। जब रजिस्टर होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये सेल डीड की रजिस्टर करवा दिया गया है, ये जो बैनामा है उसको रजिस्टर करवा दिया गया है। अब वो जब रजिस्टर हो जाती है, जो मकान है, जो दुकान है, जो प्लॉट है, जो ज़मीन है, जो भी आपने ख़रीद किया उसका बैनामा तैयार किया, सेल डीड तैयार की, उसको सब रजिस्ट्रार के सामने रजिस्टर करवा दिया, वो रजिस्ट्री बन जाती है। उस रजिस्ट्री की बेस पर आप रजिस्टर इंतकलात या दाखिल खारिज या रजिस्टर म्यूटेशन के अंदर पटवारी को देते हैं, वो रजिस्ट्री वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसके मुताबिक उसका इंदराज कर देता है और आपको एक फ़र्द रिकॉर्ड तैयार करके दे देता है। रजिस्टर दाखिल खारिज या रजिस्टर म्यूटेशन या रजिस्टर इंतकलात के अंदर जब कोई रजिस्ट्री होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो पटवारी उसके अंदर आपका इंदराज कर देता है कि जिस शख्स ने ज़मीन बेची, कितनी ज़मीन बेची और किसको बेची, उसका इंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज में कर दिया जाता है। अगर आप रजिस्ट्री करवा देते हैं और उसके बाद उसका इंदराज रजिस्टर दाखिल खारिज या म्यूटेशन रजिस्टर या रजिस्टर इंतकलात में नहीं दर्ज करवाते तो पॉसिबिलिटी है कि वही जो ज़मीन जिस शख्स ने आप पर बेची, वो चूँकि उसी शख्स के नाम पर रजिस्टर दाखिल खारिज में उसी का नाम चल रहा है, तो उसमें आपने अपना नाम इंटर नहीं करवाया, तो पॉसिबिलिटी है कि वो शख्स आपके साथ फ्रॉड कर ले और वही ज़मीन उसका फ़र्द जो है पटवारी से मिली भगत से निकलवा कर, दोबारा फ़र्द बै निकलवा कर वही ज़मीन, प्लाट, मकान किसी और शख्स को बेच दे। सो ये ज़रूरी है कि जैसे ही रजिस्ट्री हो, रजिस्ट्री होने के बाद उसको रजिस्टर दाखिल खारिज में दर्ज करवाना ज़रूरी है ताकि किसी किस्म की भी परेशानी से बचा जा सके। थैंक यू।